हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ बेसिक से सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमेशा हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। एंड बिलीव मी, दिस सेशन विल बी गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल गिव यू a number of sentences and you will start speaking in English just after watching this video. ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ बोलने लग जाओगे, लेकिन छोटी छोटी सिचुएशंस में आप जरूर इंग्लिश बोलने लग जाओगे, बिकॉज these sentences आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। आओ बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। आओ बच्चों, जल्दी से एक बार देखें। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड चैनल। वीडियोस को लाइक करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सपोर्ट करो हमारे इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा ग्रो करने में। आओ बच्चों, आगे बढ़े। कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो डेली यूज में हम अक्सर बोलते हैं। मम्मी मैं रास्ते में हूं, मम्मी मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। मम्मी मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। या फिर अरे मम्मी आ रहा हूं, बस आ गया, तो आपने क्या बोला, आई एम कमिंग। मम्मी रास्ते में हूं तो बोलोगे आई एम ऑन द वे, और आ रहा हूं मतलब आई एम कमिंग। ऑन द वे यूज होगा, इन द वे यूज नहीं होता। अक्सर हम गलती कर जाते हैं, तो याद रखना है आई एम ऑन द वे। पापा ने बोला यार तेरा भाई लेट हो गया, अभी तक आया नहीं, फोन लगा जरा। आपने बोला डैड I have recently called him and he told me that he is on the way. पापा मैंने अभी भी फोन मिलाया है और उसने बताया था कि वो आ रहा है, रास्ते में ही है। He is on the way। और कई बार होता है मम्मी मैं लेट हो जाऊंगा, तो अक्सर हम यूज करते हैं क्या, I will get late। मम्मा मैं लेट हो जाऊंगा, I will get late। यार मैं लेट हो गया था आज सुबह, तो I got late this morning। I got late दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं लेट हो गया था। तो गेट लेट यूज कर सकते हो, और सुबह की बात यानी पास्ट की बात तो गोट लेट यूज कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली यूज्ड सेंटेंसेस हैं, बार बार यूज होते हैं ये। आओ देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का ही मीनिंग क्या होता है जी, एतराज होना, है ना। ऑब्जेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एतराज होना। याद रखो ना, फिल्मों में क्या होता है, दो वकील बहस कर रहे होते हैं तो जज साहब बोलते हैं क्या, हाँ, दो वकील बहस कर रहे होते हैं तो एक वकील कुछ पूछता है दूसरे वाले व्यक्ति से, तो इतने में उसका एडवोकेट खड़ा होकर कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन का मीनिंग भाई साहब मेरे को कुछ एतराज है, तो जज कहता है ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। तो समझे, ऑब्जेक्शन का मीनिंग होता है एतराज। तो कह रहे हैं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं क्या, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। मेरे को कोई चक्कर नहीं है भाई, तेरे को जाना है तो तू जा। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, या फिर आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मैं कहता हूं मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी। मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। या फिर आई डू नॉट हैव टाइम, या फिर आई डू नॉट हैव मनी। या मैं कहूँ मेरे दोस्त नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स, मेरे यार दोस्त हैं ही नहीं। ऐसे हम यूज करते हैं। तो चलो बच्चों, जल्दी से आगे बढ़ें नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। ये ऐसे सेंटेंस है फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं। भाग्य ने उसका खूब साथ दिया, भाग्य ने उसका खूब साथ दिया, तो इसने क्या लिखा, इसने लिखा लक फेवर्ड हिम वेरी मच। भाई साहब तकदीर ने उसका साथ दिया यार, लक फेवर्ड हिम वेरी मच। एक और होता है, मैं आपको समझाता हूं, उस दिन किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। तो हम अक्सर बुक्स नॉवेल्स में ऐसा लिखा हुआ पढ़ते हैं, फेट स्माइल्ड अपॉन मी। तकदीर ने मेरा साथ दिया, फेट स्माइल्ड अपॉन मी। पास्ट की बात आप बता रहे हो, मेरे उस दिन तकदीर साथ थी मेरे, फेट स्माइल्ड अपॉन मी। और भाग्य ने उसका खूब साथ दिया, लक फेवर्ड हिम वेरी मच। तो फेट का भी मीनिंग यही होता है जी, भाग्य, और फेवर का मीनिंग होता है किसी का पक्ष ले लेना। लक का मीनिंग भी इसने यही लगाया, क्या, भाग्य। आओ बच्चों जल्दी से आगे चलें। बोलना इनको, ये सेंटेंस बार बार यूज होते हैं जी, प्रैक्टिस करनी है। लाइन में खड़े हो जाओ तो हम अक्सर यूज करते हैं स्टैंड इन ए क्यू।
क्या यूज करते हैं जी? स्टैंड इन ए क्यू। क्यू का मीनिंग ही क्या होता है जी? लाइन। प्लीज स्टैंड इन ए क्यू। और कोई लाइन तोड़े तो आपने क्या बोला? प्लीज डोंट ब्रेक द क्यू, प्लीज बी इन क्यू। लाइन में खड़ा हो जा भाई, लाइन मत तोड़। ऐसे हम यूज करते हैं किसको? लाइन को, है ना, लाइन में खड़े होने के लिए। आ जाओ और देखते हैं। और आपको याद होगा ना अमिताभ बच्चन की मूवी का एक फेमस डायलॉग, जिसमें वो कहता है हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन अक्सर वहीं से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो इसकी बनाओ इंग्लिश। हम जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन अक्सर वहीं से शुरू हो जाती है। इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी से आप। लाइन को तो क्यों बोलते हैं? पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक द कर्टेन। पर्दा हटा दो, ड्रॉ बैक द कर्टेन। पर्दा हटाने के लिए क्या है? ड्रॉ बैक द कर्टेन। ठीक है, ये तो आसान सा है, इसमें और कुछ बताने योग्य नहीं लगा मुझे। ये बात लगी, पर्दा हटा दो। हो सकता है यार ये किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो सकता है ये किसी को कोई सलाह दी जा रही हो सकता है ना, ऑर्डर एडवाइस। तो मैंने सिखाया था किसी एक वीडियो में, ऑर्डर एडवाइस दो तो सेंटेंस की स्टार्टिंग सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करो। तो देखो डायरेक्ट बोल रहा है क्या? ड्रॉ बैक द कर्टेन। डायरेक्टली यूज कर रहा है राजा, ड्रॉ बैक द कर्टेन। क्या मैं आपके साथ चलूं? भाई साहब क्वेश्चन मार्क लगाइए, कहां है हमारे पीपीटी वाले भाई साहब? क्या मैं आपके साथ चलूं? शेल आई कम विद यू। क्या मैं आपके साथ चलूं? शेल आई कम विद यू, है ना। क्या मैं आपसे कुछ कहूं? शेल आई से समथिंग टू यू। क्या मैं आपको कुछ दूं? शेल आई गिव यू समथिंग। क्या मैं आपकी मदद करूं? शेल आई हेल्प यू। क्या मैं आपके क्या मैं और मैं क्या कर सकता हूं आपका? जल्दी बताओ, और मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? शेल आई ड्रॉप यू। आओ समझें। तो शेल आए, इसके बाद यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काम तुम्हें सामने वाले से पूछना हो तो भाई सीधा समझो। क्यों तुम ग्रामर में उलझ रहे हो? तुम सीधा समझो, शेल आए और फिर क्या लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। तुम हिचकिचाते क्यों हो? हिचकिचाने के लिए वर्ड यूज होता है हेजिटेट। व्हाई डू यू हेजिटेट? वाई डू यू हेजिटेट? तुझे हेजिटेशन क्यों होती है? वाई डू यू हेजिटेट? तू नर्वस सा क्यों फील करता है यार? वाई डू यू फील नर्वस, या फिर वाई डू यू, बोलो वाई डू यू फील नर्वस, या फिर वाई डू यू गेट नर्वस? तू नर्वस सा क्यों फील करता है? तुझे हेजिटेशन क्यों होती है? तू डरता क्यों है? तू डरता क्यों है? वाई आर यू अफ्रेड? Why do you get scared? तू घबराता क्यों है? Why do you get scared? तू दुखी क्यों हो जाता है इतनी जल्दी से? Why do you get sad? तू यूं पागलों की तरह खुश क्यों होता रहता है? Why do you get happy? तो आप बात समझ रहे हो ना, हम क्या बना रहे हैं? हम why का यूज कर रहे हैं, do का यूज कर रहे हैं, you का यूज कर रहे हैं, और आगे हम क्या लगा रहे हैं? हम या तो वर्ब लगा देते हैं या फिर हम एडजेक्टिव लगा देते हैं। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंसेस को बना सकते हैं। देखिए जी नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? भाई साहब है कहाँ गया पीपीटी वाले भाई साहब? क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? यहां भी तो लगाओ क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड? क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड, या फिर डू यू नॉट बिलीव इन गॉड? ये इतना लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी, इसको भी ऐसे भी बना सकते थे आप, डू यू नॉट बिलीव इन गॉड। कभी कभी अपुन को लगता है जैसे अपुनिच भगवान है ना, एक ऐसा डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। तो डू यू बिलीव इन गॉड? और बच्चों एक बात और बताता हूं, जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं आप? एथिस्ट। और जिसको भगवान में विश्वास होता है राजा, उसको क्या बोलते हैं? थीस्ट। जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट। और जिसको भगवान में विश्वास होता है उसको आप क्या बोलते हैं जी? थीस्ट बोलते हैं। और जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो हर जगह है, हर चीज में है, सर्व विद्यमान है ना। वो एक हिरण्यकश्यप वाली कहानी थी ना, जिसमें कहता है क्या इस खंबे में भी भगवान है? कहता है इस खंबे में भी भगवान है। इतना कहते ही खंबे से भगवान नरसिम्हा निकलते हैं। तो भाई भगवान जो है वो सब जगह है। जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या कहा जा सकता है? उस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, मौन ही रखा जा सकता है उसकी इस हालत को देख के। तो भगवान जो है ना वो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है सब जगह विद्यमान होना, सब जगह मौजूद होना। ओमनी का मीनिंग होता है और, ओल। ओमनी का मीनिंग होता है ओल।
आपने सुना था ना, एक ओमनीवोरस होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट दे दो एनिमल दे दो, तो ओमनी का मीनिंग होता है ऑल। तो भगवान सब जगह मौजूद है, उसके लिए वर्ड निकलता है ओमनी प्रेजेंट। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, देर इज नथिंग टू फियर इन इट। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, देर इज नथिंग टू फियर इन इट। बिल्कुल सही बात है, डरो नहीं, डोंट बी अफ्रेड। अरे घबरा क्यों रहा है, डर मत, डोंट बी स्केयर्ड, या फिर हम यूज कर सकते हैं डोंट बी अफ्रेड। इसमें डरने की बात नहीं, देर इज नथिंग टू फियर। चिंता की कोई बात नहीं है, देर इज नथिंग टू वरी। देर इज नथिंग टू फियर, या फिर हमने क्या यूज किया जी, हमने यूज किया देर इज नथिंग टू वरी। ये वो सेंटेंसेस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो भाई साहब जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें किसका दोष है, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस। इसमें किसका दोष है, हु इज टू ब्लेम फॉर दिस। मैं कहता हूं इसमें मेरा दोष है, तो मैं कहता हूं क्या, आई एम टू बी ब्लेम्ड। मेरा दोष है भाई, आई एम टू बी ब्लेम्ड। या फिर मैं क्या कहता हूं, मेरी गलती है, तो अक्सर हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं क्या, माई बैड। मेरी गलती है जी, माई बैड। इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई मिस्टेक। इसने पूछा किसका दोष है, तो हमने एक दो बातें और सीख ली। इट्स माई मिस्टेक, ये एक टॉपिक होता है कि अपनी गलती कैसे स्वीकार की जाए। इट्स माई मिस्टेक, या फिर हमने यूज किया इट्स माई फॉल्ट। आई क्या बात समझ में या नहीं आई, मेरे को मालूम है यार। आई है तो कर दो ना लाइक, कर दो जल्दी से कमेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। भाई वह पक्का गवार है, वह पक्का गवार है, तो गवार के लिए वर्ड यूज किया इसने क्या, ही इज प्योर रस्टिक। पीपीटी भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस है अपना एफर्मेटिव। ही इज प्योर रस्टिक। रस्टिक का मीनिंग ही क्या होता है जी, गवार। कैसा है वो, रस्टिक है। कैसा है राजा वो, रस्टिक है। वैसे एक और वर्ड भी होता है अनसिविलाइज्ड, असभ्य। असभ्य के लिए वर्ड होता है क्या, अनसिविलाइज्ड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आसान से सेंटेंस है, बार बार यूज होते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एनरेज मी। मेरे को गुस्सा मत दिला भाई, डोंट एनरेज मी, या फिर डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिला दोस्त, मार खाएगा। तो डोंट मेक मी एंग्री हम ऐसे भी यूज कर दिया करते हैं, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे परेशान मत करो, डोंट बोदर मी। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे उकसाओ मत, मुझे भड़काओ मत, तो वर्ड यूज होता है क्या, डोंट इंस्टिगेट। सिंघानिया साहब चिल्लाओ नहीं, डोंट शाउट। मूवीज में अक्सर यूज होता है डोंट शाउट। वहीं खड़े रहो विजय, यहां मत आओ, डोंट कम नियर टू मी। मेरे पास में मत आ भाई, वहीं खड़ा रहे, है ना। ऐसे हम यूज करते हैं। तो मैंने ये भी सिखाई है, आप इसमें भी किसी को क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो, और इसमें आप कह रहे हो कुछ ना करने की सलाह। तो जिस सेंटेंस में कुछ करने की सलाह आप देते हो, हमने ये बात पढ़ी है, उसकी स्टार्टिंग आप कहां से कर सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और जिसमें कुछ ना करने की सलाह, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कर रहे हो, उसमें आप क्या यूज करना, उसमें आप यूज करना डू नॉट का। किसका यूज करना रे बच्चों, डू नॉट का। चलो आगे देखते हैं यार, आज कितनी तारीख है, व्हाट डेट इज इट टुडे। आज कितनी तारीख है, व्हाट डेट इज इट टुडे। और मैं कहूं आज कौन सा दिन है, तो डेट की जगह डे कर देना, व्हाट डे इज इट टुडे। इट्स मंडे, इट्स ट्यूसडे। आज कितनी तारीख है, इट्स फर्स्ट ऑफ मे। तो डेट बतानी हो, डे बताना हो, तो यूज ऐसे ही करना राजा, इट इज से। इट्स फर्स्ट ऑफ मे, इट्स 10 o'clock, 10 बजी है भाई साहब। तो हमने क्या बोला, व्हाट डेट इज इट टुडे, या फिर मैं बोल सकता हूं व्हाट डे इज इट टुडे। ऐसे यूज किया जा सकता है। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, बिल्कुल सही बात है, टाइम वेट्स फॉर नन। और बच्चों इंग्लिश में एक और कहावत होती है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी के लिए नहीं ठहरता, आज जो करना है वो करो, समय तो एज इट इज बीत ही रहा है, चीजों को टालो मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। मेरे हाथ धुलवा दो, हेल्प मी वॉश माई हैंड्स। मेरे हाथ धुलवा दो, तो हमने क्या बनाया जी, हेल्प मी वॉश माई हैंड्स। आई बात समझ में। चलिए जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम, अपने जूते के फीते कस लो, तो यूज होता है क्या, लेस अप योर शूज टाइटली।
कस लो के लिए भाई साहब ने बनाया टाइटली, अपने जूते के फीते कस लो, तो यूज क्या किया गया, लेस अप योर शूज टाइटली। एक बात आपको सीखनी चाहिए, किसी से कुछ करने की सलाह दी जा रही है ना, मैंने बताया था ना, या तो हो सकता है किसी को कुछ करने का क्या दिया गया हो, ऑर्डर, या फिर किसी से क्या की गई हो कोई रिक्वेस्ट। तो भाई साहब जब भी ऐसा किया जाए, सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से करना राजा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कहां से करना बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। मेरा मानना ये है कि ये कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं जो बेसिकली यूज होते हैं, तो आप भी इनको सीखो और अपने यार दोस्तों को भी सिखाओ, वीडियो को शेयर करो, और जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, उन्हें मजबूर करो कि वो आपके साथ इंग्लिश में बात करें। आप भी लोगों से इंग्लिश में बात करो, चाहे गलत बोलो, लेकिन बोलने की क्या करो, शुरुआत तो करो, तभी तो बात बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे किसी नई क्लास के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।